नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि RTI एक्ट में जब आप कोई आवेदन करते हो किसी भी जन सूचना अधिकारी जी के कार्यालय में, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रथम अपील करनी है, कैसे उसमें दूसरी अपील करनी है, कहाँ प्रथम अपील होगी, कहाँ दूसरी अपील होगी, तो ये मैं आपको चीज़ें आज बताऊंगा। वैसे तो दोस्तों ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो नहीं इस चीज़ को दोस्तों जान पाए या नहीं जानते। खैर दोस्तों ये कोई हास्यास्पद बात नहीं है, कई लोगों को नहीं जानकारी होती। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इतने दिन बाद दोस्तों 2005 में कानून बना, काफ़ी लोगों को उसकी अभी तक भी जानकारी नहीं है। देखिए साथियों, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बड़े सीधे तरीके से बता रहा हूँ कि RTI अधिनियम में कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट या फिर जो सरकार के नियंत्रण या अधीन में हो, यानी कि जो सरकार जिस चीज़ पर, कंपनी पर या फिर कोई ऐसी संस्था है जो सरकार के जो है अधीन है, तो वहाँ हर जगह जो है RTI अधिनियम लागू है। अब जो सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है वहाँ RTI अधिनियम कैसे लागू है वो एक लंबी चर्चा हो जाएगी, वो मैं कभी आपको फिर बाद में बताऊँगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने थाने में कोई जो है RTI लगाई। अब थाने में आपको जो RTI एप्लीकेशन अपनी देनी है वो देनी है थाना अध्यक्ष के नाम पर, यानी कि थाना प्रभारी के नाम पर। आप सेक्शन 6 के तहत अपना RTI आवेदन लिखोगे, श्यामे श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय थाना प्रभारी ये। उसके बाद दोस्तों आप इसे में लिखोगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप अपना प्रश्न पूछना है, यानी कि जैसे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। अब पूछेंगे कि आप जो भी, यानी मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत दी है या फिर आपको किसी FIR की कॉपी चाहिए या फिर आपको कोई और दस्तावेज चाहिए, तो आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से उसमें लिख दीजिए। ये तो हो गई दोस्तों आवेदन करने की बात। अब मान लीजिए जो SHO साहब है, यानी कि जन सूचना अधिकारी है, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और आपको कोई जवाब RTI एक्ट में नहीं दिया। अब इसके जब 30 दिन हो जाएंगे, 30 या 31 दिन मान लीजिए दोस्तों, आपको ये लगे कि इन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया है, या अगर जवाब दिया है तो बिल्कुल आधा अधूरा जवाब, या फिर ऐसी सूचना दे दी जो आपने मांगी ही नहीं है, तो आप दोस्तों उसमें प्रथम अपील कीजिए। प्रथम अपील आप हमेशा कहाँ करेंगे? CO के यहाँ, जिनको बोलते हैं सर्किल ऑफिसर पुलिस क्षेत्राधिकारी। आप वहाँ प्रथम अपील कीजिए। जिस तारीख से आप प्रथम अपील करते हैं दोस्तों, उसमें 45 दिन का समय होता है। सेक्शन 19 में बताया गया है कि 45 दिवस के अंदर जो अपीली अधिकारी होगा उसको आपकी अपील डिसाइड करनी होगी, यानी कि दोनों पक्षों को सुनना होगा और मेरिट पर जो आदेश है वो पारित करना होगा। तो मान लीजिए जो अपीली अधिकारी है उन्होंने आपकी जो अपील है उस पर कोई चर्चा नहीं की या फिर आपकी कोई मदद नहीं की है, और ना ही इस पर कोई नोटिस जारी किया, ना ही कोई निर्णय पारित किया, यानी कि अपीली अधिकारी मौन है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब बात आती है दोस्तों सेकंड अपील की, दूसरी अपील की। तो दोस्तों दूसरी अपील हमेशा होती है सूचना आयोग में। या तो आप यदि केंद्रीय सूचना आयोग में आपने आवेदन लगाया तो आप वहाँ कीजिए, अगर आपने राज्य सूचना आयोग में आवेदन लगाया तो आप यहाँ कीजिए। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, आप जब भी कोई दूसरी अपील करते हैं तो उसको हमेशा 3 प्रतियों में कीजिए। 3 प्रतियों में, यहाँ पर जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने जो एक नियमावली है 2015 दोस्तों, उसमें ये वर्णित है कि आप जो भी अपील करेंगे उसको 3 प्रतियों में आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आयोग में जब आप अपील अपनी दायर करते हो तो रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री स्तर पर आपकी अपील की जांच होती है कि आपने कब अपनी सूचना मांगी, कब आपने जो है प्रथम अपील की,
और कब आप जो है सेकंड अपील में आए, नियमानुसार आपने स्टेप बाय स्टेप कानून का पालन किया है या नहीं किया है। जांच के उपरांत यानी कि आपके जो दस्तावेज या विलेख है उनका वेरिफिकेशन होने के उपरांत आपकी जो अपील है वो पंजीकृत कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से उस पर डायरी नंबर मिल जाता है आपको SMS पर आपके फ़ोन पर। और उसके बाद दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, अपन उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे तो वहाँ आपको उसका अपने केस का स्टेटस मिल जाएगा। और कब आपकी हेयरिंग है वो आपको पंजीकृत डाक से नोटिस आएगा। उसके बाद आपको हेयरिंग वो आगे की प्रोसीडिंग करनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये भी है, जब भी आप सूचना आयोग में दूसरी अपील करें तो सारे दस्तावेज उसमें संलग्न करें, यानी कि जो आपने सूचना मांगी है और जो मतलब पोस्ट ऑफिस की जो रसीद होती है उसको भी भेजें। और प्रथम अपील कब की, प्रथम अपील अधिकारी ने कोई जवाब दिया या नहीं दिया, सारे दस्तावेज यानी कि A से Z तक सब कुछ आप सूचना आयोग में भेज दीजिए और उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास भी रखिए। उसके बाद दोस्तों ये सूचना आयोग के ऊपर डिसाइड होता है कि सूचना आयोग इस पर जो है कब संज्ञान ले और कितनी जो है आपको सूचनाएं दिला पाता है। तो दोस्तों उम्मीद है किस तरह से आपको सूचना आयोग तक जाना है आप समझ पाए होंगे। यदि इस संबंध में और कोई आपके सवाल हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए और मुझे फ़ोन के माध्यम से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। और यदि साथियों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों आप हमारे घर पे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते और ये इस तरह के कार्य करता रहता हूँ। जहाँ तक सवाल है दोस्तों इस YouTube चैनल या फिर RTI अधिनियम का, तो RTI अधिनियम को मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों के साथ जो है इस बारे में चर्चा करता रहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ साथियों, सादर नमस्कार।